जिले के एडीएम द्वारा देवभोग सहकारी समिति में 9 गांव के 2017 किसानों का पट्टा जब्त किए जाने के बाद किसानों का गुस्सा उग्र हो गया है। इसी क्रम में आज देवभोग मंडी पहुंचे किसानों ने अधिकारी की इस कार्रवाई को गलत बताया है। किसानों ने कहा कि मंडी में धान बेचने के लिए उन्होंने पट्टा जब्त किया है। वहीं अधिकारी के द्वारा उस पट्टे को जब्त किए जाने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि मामले में अधिकारी का दावा है कि मंडी में रखे गए पट्टे में अवैध धान खपाने की तैयारी थी, जिसे लेकर कार्रवाई की गई है। वहीं मंडी प्रबंधक घनश्याम ठाकुर ने अधिकारी के दावों को गलत बताया। मामले में देवभोग मंडी अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने भी अधिकारी की इस कार्रवाई को सवालों के दायरे में खड़ा करते हुए गलत बताया है, जबकि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र माझी ने भी इस कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध दर्ज करवाने की बात कही है। वहीं मामले को लेकर देवभोग मंडी पहुंचकर आरजे न्यूज संवाददाता रवि तिवारी ने किसानों से खास चर्चा की है। निश्चित रूप से हम शिकायत करेंगे इसका। हमारा किसान टोकन कटाने के लिए पट्टा सुबह ला के जमा करता है और जितने लोगों का कटता है टोकन, उसके बाद समिति के जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने जमा रहता है पट्टा और उसके बाद दूसरे दिन उसका नंबर लगता है। कल मुझे पता चला है आज कि कल अपर कलेक्टर के द्वारा चौरसिया जी के द्वारा आकर के पट्टा को जब्त कर के ले गए हैं। यही खबर मेरे को आज सुबह मेरे को मिला, इसलिए मैं क्या कुछ है जानने के लिए मैं आज देवभोग कृषि मंडी में उपस्थित हुआ हूँ। तो माझी जी, इस कार्रवाई को आप क्या रूप में देखते हैं? क्या अधिकारी को इस तरह की नीति लगाकर कार्रवाई करना चाहिए था? देखिए, जांच अभी मैंने एसडीएम के पास गया हुआ था तो उन्होंने बताया कि पहले से किसान ऋण लिखाए तो उसको पट्टा को वापस करना चाहिए था। उन्होंने समिति में आज तक क्यों रखा है, इसलिए उन्होंने पट्टा को जब्त किया है और पूछताछ करके जांच करके फिर 2-3 दिन में पट्टा वापसी करने के लिए मेरे को कहा गया है। किसान अब आंदोलन करेंगे, क्या आप किसानों का साथ देंगे? निश्चित रूप से हम किसान के साथ हैं, क्योंकि हमारा जो सरकार है भूपेश बघेल जी वो भी किसान के ही बेटा हैं। माझी जी, मैं आपको जितना पूछना हो इतना बताइए। किसान चक्का जाम करेंगे, आप किसानों का साथ देंगे या नहीं देंगे? किसानों का साथ देंगे, अवश्य देंगे। चक्का जाम में बैठेंगे ना उनके साथ? हाँ, अवश्य बैठेंगे। मतलब किसानों का सही मानते हैं ना? किसानों का सही मानते हैं। और मैं सुबह 9 बजे से यहाँ मंडी में हूँ और इनके द्वारा ये कहा गया कि पटवारी का सत्यापन के बिना तौल नहीं होगा। तो मैं पटवारी के पास गया और पटवारी नहीं है और धान को मैं पूरा अनलोड कर दिया हूँ। आपका टोकन कट गया? टोकन कट गया है। कितने क्विंटल का कटा? 110 बोरी। तो आपके हिसाब से गलत नियम है कि क्या नियम? गलत नियम है ये। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि पटवारी सत्यापन करेगा तब तौल होगा। ये बिल्कुल गलत नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ था ऐसा। किसानों को परेशानी हो रही है? किसानों को बहुत परेशानी हो रही है और अपर कलेक्टर द्वारा भी 216 पट्टा जब्त करके गए हैं, वो भी किसान परेशान हैं। आप लोग विरोध करते हैं उसका? हम विरोध करते हैं इसका। देवभोग समिति का करीब 217 जो किसानों का, जो 9 गांव के 217 किसानों का पट्टा जब्त कर लिया है। पट्टा जब्त करने की कार्रवाई के बाद यहां पर किसानों में एक अलग ही गुस्सा देखा जा रहा है। किसानों का साफ तौर पर आरोप था कि अधिकारी ने जो कार्रवाई की और कार्रवाई नहीं करना था। हालांकि अधिकारी का दावा है कि जो इतना भारी मात्रा में जो यहाँ पर पट्टा जो जब्त किया गया है, कहीं ना कहीं जो अवैध धान खपाने की यहाँ पर समिति के स्तर पर तैयारी थी। अधिकारी का ऐसा दावा है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, किसानों से चर्चा करेंगे कि अधिकारी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, ये कार्रवाई उनके नज़र में किस तरह मानते हैं, क्या कार्रवाई सही है और अधिकारी ने ये कार्रवाई यदि किया तो गलत क्यों है। किसानों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, यदि अधिकारी ने कार्रवाई किया तो क्यों गलत है आपके नज़र में? बिल्कुल गलत है। ये क्या है, छोटा एरिया है, भीड़ भाड़ के कारण से किसान लोग अपना धान पहले कटवाना चाहते हैं, जिसके कारण से नंबर नहीं लग पाता, इसलिए वो पट्टा को वहाँ जमा करके रखते हैं ताकि दूसरे दिन उनका नंबर पहले लगे। इसी नाम से जमा करते हैं। मैं भी एक किसान हूँ और मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ। मैं भी अधिकारी का साफ तौर पे ये दावा है कि अवैध धन खपाने की तैयारी थी या कुछ गड़बड़ी किए जाने की आशंका थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। आप अधिकारी के इस दावे को किस रूप में देखते हैं?
ये तो गलत है, जबकि प्रशासन के लोग सभी बैठे हैं वहीं धान मंडी में, और किस हिसाब से अवैध धान खपेगा। अगर अवैध धान खप रहा है तो जहाँ DT वाले प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये इस किसानों का पट्टा जब्त करना और किसानों को परेशान करना, ये तो सही नहीं है। ये कुल मिला के भूपेश बघेल की शासन जो अच्छा काम कर रही है उसको बदनाम करने के लिए तानाशाह शासक लोग, जो प्रशासक लोग हैं ना, वो तानाशाही कर रहे हैं और भूपेश बघेल की छवि को बदनाम करना चाहते हैं। सुना जी, किसानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। अब आने वाले दिनों में यदि पट्टा वापस नहीं होता है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अरे पट्टा अगर वापस नहीं होती हो तो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द CM हाउस का घेराव करने के लिए मनसा बना चुके हैं पूरे किसान। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा पट्टा वापस किया जाए। हमारा धान है जो उसको बेचना है हमको, धान तो हमारे साथ और कुछ किसान मौजूद हैं जो दूसरे गांव से देवभोग मंडी पहुंचकर अपना धान बेचते हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि वो क्या मांग कर रहे हैं और उनका क्यों अधिकारी के प्रति या जो भी जिसने भी कार्रवाई किया उनके प्रति क्या गुस्सा है। आप बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं और यहाँ पर जो किसानों से आज क्या बातचीत हुई है, सब लोग आए हो तो? हमारा पट्टा कल जमा किए थे कि टोकन कल नहीं कट पाया, आज काटने के लिए नंबर लगा गया था। हमारा धान वान सब बाहर पड़ा है, मौसम खराब है, इसी कारण सबको गुस्सा है कि हमारा टोकन कट जाए, पट्टा वापस हो जाए। हमारा पट्टा वापस नहीं होता है तो इस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम लोग CM की खराब करेंगे, सीधा CM हाउस जाएंगे। सबके सब किसान सब एकता हो गए हैं, सब कलेक्शन कर रहे हैं, पैसा वैसा जो भी हो जाके वहीं पे घेराव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ये है मतलब देवभोग समिति के जो प्रबंधक हैं घनश्याम ठाकुर, उनसे भी बातचीत करेंगे। कार्रवाई के दौरान वो भी मौजूद थे, उनसे भी उसको हम अपने सुविधा के अनुसार ले जाते हैं बोल के ये स्वयं जवाब दे रहे हैं सर। तो कितने गांव के किसानों का पट्टा जब्त किया गया है? पट्टा को कहाँ ले जाया गया है? अब तो सब पट्टा को पटवारी साहब लोग रात को ही लेके गए और इसका वेरिफिकेशन किसानों का जाके सत्यापन करके देंगे बोले। तो ये थे जो समिति के प्रबंधक घनश्याम ठाकुर। उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी यहाँ पर आए थे, अधिकारी ने पूरे दस्तावेज खंगाले, उसके बाद पट्टे को लेकर इनसे सवाल जवाब किया। इन्होंने भी साफ तौर पर वहाँ पर जवाब दिया कि कहीं ना कहीं जो पट्टे में जो किसानों की जो कार्रवाई की जाती है, खाद बीज दिया जाता है या अन्य ऋण दिया जाता है, उसके लेकर यहाँ पर पट्टा जमा किया गया है। घनश्याम ठाकुर का साफ तौर पर कहना है कि समिति किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ जो कार्रवाई के मद्देनजर जो पट्टा को रखा गया था उसी पट्टे को रखकर कार्रवाई के लिए समिति अपना काम कर रही थी। वही किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी ने जिस तरह की कार्रवाई की वो कार्रवाई गलत है, और किसानों ने यह भी कहा है कि यदि आने वाले कुछ दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए भी वो कहीं ना कहीं किसान कदम उठाएंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, RJ न्यूज, देवभोग।